गया है और अच्छा अच्छा 1 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। मैं अच्छा दूसरे देशों में तकनीकी देख करके आया हूँ, जैसे थाईलैंड में हाइड्रोपोनिक जी जी और एक्वापोनिक तकनीक देख करके आया हूँ। अगर वो दौर यहाँ भी गवर्नमेंट चाहे और यहाँ करवाए तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। भेजा था और वहाँ जो तकनीकी सीखी अच्छा अच्छा और उसको हमने यहाँ आकर के अपनाया। शुरू में एक पोली हाउस से चालू किया था अच्छा अच्छा और अच्छा। आज हमारे इस 4 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 पोली हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाई, आज की इस वीडियो में आया हूं मैं राजस्थान जयपुर में एक किसान के गांव में। इन किसान भाइयों ने इस गांव के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर दी है, इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर दी है, ये भारत का इजराइल कहा जाता है। ठीक है जी। इन्होंने पूरे गांव को, इनका नाम है खेमाराम चौधरी जी, आपकी पूरी बात करवाएंगे। 6 एकड़ में 1 करोड़ रुपए किसान भाई कैसे कमाएगा, इन्होंने उसका मॉडल तैयार किया हुआ है। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इनके पास मात्र 18 बीघे ज़मीन है। और ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है। और इन्होंने अपनी भी तरक्की की और उस पूरे गांव की इन्होंने तरक्की की है। अपने छोटे से गांव को इन्होंने पूरा इजराइल बना दिया है। ठीक है जी। ये इनका मकान है, अपने खेतों पर इन्होंने मकान बनाया है। और ये देख लो, ये खड़ी है फॉर्च्यूनर। 18 बीघा के किसान के घर में फॉर्च्यूनर है और करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी बात करवाएंगे खेमाराम जी से। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो हो रहे हैं खेमाराम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए चलते चलते बातें करते हैं, वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। एरिया बहुत लंबा है। सबसे पहले अपना नाम, गांव का नाम बता दें। मैं खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमावतान, जी जी। पोस्ट बोगास, जिला जयपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, हमें आप ये बताइए, इस मॉडल को क्या बोलते हैं जो आपने डेवलप किया है? ये ज़्यादातर तकनीक आधारित संरक्षित खेती बोलते हैं इसको। ये अच्छा। इजराइल की देन है। जी जी। और राजस्थान सरकार ने मेरे को 2012 में इजराइल भेजा था और वहाँ जो तकनीकी सीखी अच्छा अच्छा और उसको हमने यहाँ आकर के अपनाया। शुरू में एक पोली हाउस से चालू किया था अच्छा अच्छा और अच्छा। आज हमारे इस 4 किलोमीटर के दायरे में 400 से 500 पोली हाउस लग चुके हैं। और इतनी ही मात्रा में अभी हमारी राजस्थान सरकार ने 200 पोली हाउस का और नया टारगेट दिया है। तो अच्छा अच्छा ये एक मिनी इजराइल से भी, अब मिनी इजराइल से बड़ा इजराइल मान करके चलो। मेरे हिसाब से अब अच्छा। इस टाइम पर इतना इजराइल में भी नहीं होगा। इतना इजराइल में भी नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पानी कहाँ से आ रहा है ये यहाँ जो राजस्थान फार्म में? पॉन्ड है, ये सरकार की योजनाएं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एकल पॉन्ड भी होता है और समूह में भी पॉन्ड होता है। इसी में जो हम बरसात का पानी, जो जो ये छत के ऊपर का बरसात का पानी होता है, उसी को हम इकट्ठा करके अच्छा। इसी से हम बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हम जो अंदर फसलें हो रही है ना, जी। वो हमारे इसमें पानी अंडरग्राउंड पानी है ही नहीं। हमारे अच्छा अच्छा। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, हाँ टीले हाँ। हैं, जी जी। यहाँ कोई पहचान नहीं थी। परंतु ये संरक्षित खेती, जो पोली हाउस नेट हाउस की जो खेती हो रही है अंदर, हाँ जी जो हाँ। संरक्षित रूप से, जी। वही सबसे बड़ा फायदा दे रही है। अच्छा नहीं, अच्छा। आज से 10-12 साल पहले यहाँ के किसान भी जो ही वो जो परंपरागत खेती होती थी बाजरा। वही वही कर रहे थे। परंतु उसमें कोई अच्छा पैसा नहीं था। जी जी। कभी कभार कब कुछ मिल जाता था, नहीं हर बार घाटे का सौदा ही होती थी। अच्छा अच्छा। चौधरी साहब, हमने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे, तो हम आप अपने आप को रोक नहीं पाए। हम भी 500 किलोमीटर चल के आए। पर ठीक है, किसानों का भला हो। तो आपने एक मॉडल तैयार किया है 6 एकड़ में 1 करोड़ रुपया। 6 एकड़ में नहीं, अब तो मेरे 8 एकड़ में हो गया है। और अच्छा अच्छा 1 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। मैं अच्छा दूसरे देशों में तकनीकी देख करके आया हूँ, जैसे थाईलैंड में हाइड्रोपोनिक जी जी। और एक्वापोनिक तकनीक देख करके आया हूँ। अगर वो दौर यहाँ भी गवर्नमेंट चाहे और यहाँ करवाए तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी दूर नहीं है। अच्छा क्योंकि अच्छा हमारा एक सपना था कि कभी कभार हम लाख रुपए देखेंगे। कि जब हम इजराइल में ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस टाइम पर हमारे को वहाँ 1 एकड़ से 20-25 लाख रुपए की इनकम बताई, तो हमने भी उस चीज़ को मजाक माना था। हमारे मंत्री जी ने ये कहा था कि इसमें रुपए थोड़ी लगते हैं, परंतु हकीकत में हमने यहाँ उतने, उनसे भी ज़्यादा पैसा ले लिया। जी। इजराइल वाले सच बोल रहे थे, आज हम बोल रहे हैं, वो हमारे आसपास के गांव वालों ने, सबने सच माना है। परंतु आप लोगों ने भी मेरे हिसाब से इस तकनीक को अपनाओगे तो आप भी इस चीज़ को 2 साल बाद में या 1 साल बाद में यही कहोगे कि जी। खेमाराम जी सच बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल अरे रहे चौधरी साहब, क्या तकनीक है ये? इस थोड़ा विस्तार ये से बताइए।
जो परंपरागत खेती है वो बाहर ओपन की खेती में होती है, और ये जो संरक्षित रूप हो गया ना, ये मतलब एक तरह से कवर्ड हो गया पूरा का पूरा। ना कभी धूप लगती है, ना गर्मी लगती है, ना पाले का प्रकोप होता है, ना आंधी का प्रकोप होता है, ना कीटों का प्रकोप होता है, ना किसी प्रकार की फंगस का प्रकोप होता है। एक तरफ से जैसे बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है ना, उस प्रकार की ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती है। ऑफ सीजन के अंदर ज्यादातर हम ऑफ सीजन के अंदर खीरा और जो शिमला मिर्च लेते हैं, तो उसका जो मार्केट का ऑफ सीजन का बाजार कम से कम दुगना या तिगना बाजार बढ़ जाता है। तो उस टाइम पर हम फसल बोते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर जो बिचौलिए जो व्यापारी होते हैं वही अपना पैसा दुगना मुनाफा करते हैं। तो इस टाइम पर हम जो किसानों को डायरेक्ट पैसा तकरीबन डेढ़ा दुगना या तिगुना पैसा अभी हमारे को मार्केट भाव से मिल रहा है। अच्छा, वो मेरे को ही नहीं मिल रहा, हमारे ज्यादातर इस मिनी इजराइल के सभी किसानों को मिल रहा है। अच्छा, लाइट की भी समस्या है, तो ये आपने सोलर पैनल वगैरह लगाए हैं यहाँ पर? लाइट ही एक इस संरक्षित खेती को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर ये सोलर भी नहीं आती न, तो मेरे हिसाब से जितनी ये सक्सेस संरक्षित खेती हुई है उतना सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि सोलर और संरक्षित खेती का एक बहुत बड़ा जोड़ बना है। अगर ये नहीं होती तो हम जिस प्रकार से गर्मियों में फोगर चलाते हैं या टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम ह्यूमिडिटी बरकरार रखते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सारा का सारा काम हमारे सोलर से ही होता है। अगर सोलर नहीं होती तो ये संरक्षित खेती जितनी सक्सेस हुई है उतनी सक्सेस नहीं होती। अच्छा अच्छा, अब सर बात करते हैं सरकार क्या मदद कर रही है इसमें? सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने आज से पहले बहुत अच्छा योगदान दिया है। राजस्थान सरकार ने 50% और 70% दो कैटेगरी के किसानों को सब्सिडी देती है। मतलब 70% अनुदान किसान के लिए बहुत बड़ा अनुदान होता है। अच्छा अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इसके टारगेट अब की बार खूब अच्छे दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु और ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वो पैसा मिल रहा है किसान को या देश को भी पैसा मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा पैदावार होगी तो देश में इनकम बढ़ेगी, किसान के पास में पैसा आएगा, किसान का भी मतलब इनकम बढ़ेगी और सरकार की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा देन है कि ये जो इजराइल एक छोटा सा देश था, इस तकनीक आधारित के कारण ही आज दुनिया वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। फेमस है, हाँ जी, बिल्कुल फेमस। तो ये तकनीकी तो अपने इसी एरिया में नहीं, पूरे भारत को जरूरत है और भारत के हर किसान को इसमें घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं भी नहीं घुसता तो आज ये मिनी इजराइल नहीं बनता। अच्छा, रिस्क थोड़ी सी लेनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैसा है इस संरक्षित खेती में। अच्छा, अब बात करते हैं सर, आपके पास अपनी पुरखों की कितनी जमीन है? हमारे पास में पुरखों की जमीन 4 हेक्टर जमीन मेरे पुरखों के। बीघे में बात करें तो बीघा 18 बीघा पक्की जमीन मेरे पास में। आओ थोड़ा सा उसमें चलते हैं, दूसरे में चलिए, इसमें आइए जी, बताते रहिए आपको। और अभी बैंकों के भी विश्वास बढ़ गया है कि हर बैंक आगे चला करके आ रहा है कि हमारे कोई भी संरक्षित खेती के टारगेट जो आ रहे हैं उनका लोन हमसे भी करवाइए। एक दौर तो ऐसा था कि जो मेरे बैंक जिसमें कैसी थी उन्होंने ही मना कर दिया था। आज अच्छा पैसा देख करके सारे बैंक हमारे को ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे से भी लोन करवाइए। तो एक अच्छा संदेश गया है किसानों की तरफ से, नहीं तो किसान को कोई लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। जी जी, तो मैं तो आपको आपके माध्यम से यही कहूंगा कि देश का हर किसान, जितना हक हमारा है उतना ही हर किसान का हक बनता है, उसको भी अनुदान प्रक्रिया से फायदा मिले और वो भी जो हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा वो भी कमाए। अच्छा चौधरी साहब, हमारे यहाँ से जो 18 बीघे जमीन है ना, उसको थोड़ा छोटा किसान माना जाता है। नहीं सर, वो हमारे भी 18 बीघा जमीन वाला पहले सोच थी कि एक कम जमीन वाला आदमी खेती क्या करेगा, 100, 200, 500 बीघा जमीन वाला ही खेती कर पाता है। जी जी जी। परंतु ये जो ज्यादातर संरक्षित खेती इस छोटे एरिया में सबसे ज्यादा सक्सेस हुई है। आपके सामने देखो, ये अभी ये शुरुआत 5 रोज के बाद में शुरुआत हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी फसल, ये खीरा है, ये खीरा है। अभी आपको लगा हुआ खीरा जो टूट रहा है वो भी दिखाएंगे। अभी ये 8 रोज बाद में चालू होगा। और सारा का सारा देखो, ये टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है। इसी को संरक्षित रूप कहते हैं, क्योंकि ये माँ का गर्भ हो गया। इसमें आपको अभी थोड़ा सा गर्मी भी महसूस होगी, ह्यूमिडिटी भी महसूस होगी, सब कुछ इसमें मतलब अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल क्लाइमेट है और उसके हिसाब से ये जो खेती हो रही है बहुत अच्छी खेती हो रही है। अब हम दूसरे पोली हाउस में दिखा रहे हैं जिसमें हमारे अभी तुड़ाई हो रही है। जी, करे
अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे को भगवान ने, मेरे हिसाब से हमारी 7 पीढ़ियों ने भी नहीं मिला होगा उतना पैसा इस संरक्षित खेती। हमने देखा फॉर्च्यूनर खड़ी है। हाँ, तो किसान के घर वो कहाँ सब फॉर्च्यूनर। पैसा आता है ना, तब जी, भी सब कुछ होता है। सही बात, कामयाब हो गए। ठीक है, किसान, छोटा किसान, बेसिकली हमारे चैनल का मोटो रहता है छोटे किसान को कम उसमें कैसे कामयाब हो। किसान का लड़का, किसान जिसके पास में 1 या 2 बीघा से लेकर के 5 बीघा वाला जमीन वाला किसान ये समझता है कि मैं किसान नहीं हूँ, जी। जबकि इस संरक्षित खेती में वही किसान ज़्यादा सक्सेस हुआ है। छोटी जमीन वाला लघु सीमांत छोटे काश्तकार की कैटेगरी में आता है, तो उसको अनुदान भी 70% तक मिलता है, तो गवर्नमेंट से उसको लोन भी कम लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जो परंपरागत खेती, हम भी परंपरागत खेती कर रहे थे, परंतु परंपरागत खेती के बजाय हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हमारे इस संरक्षित खेती के बारे में कुछ जानकारी दी। जो तकनीकी होती है, बूंद बूंद सिंचाई, पौंड बनाना, सौर पैनल लगाना, संरक्षित खेती से संरचनाएं हैं, उनसे संबंधित जानकारी हमारे को दिलवाई। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मेरे को इजराइल भेजा था, और वहाँ से जो ये तकनीकी सीख करके हमने अपनाई और धीरे धीरे हमारे गांव वालों ने अपनाई। बहुत अच्छा संदेश गया और बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि छोटा किसान हो चाहे बड़ा हो, बड़े को भी अनुदान मिलता है और छोटे को भी मिलता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मेरी ज़िंदगी में या मेरे पुरखे पिछले 100 साल में भी इतना पैसा नहीं कमाया होगा जो हम इस 10-12 साल के पीरियड के अंदर 2012 में से लेकर के 2022 10 साल के टाइम से कोई सोच ही नहीं सकता। अगर इतनी पैदावार पूरे हिंदुस्तान में ये दौर चल जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। सोच ही नहीं सकते कोई आदमी, किसान से बड़ा कोई राजा नहीं रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से किसान जो मतलब गलत धारणाएं धर रहे हैं ना कि किसान घाटे का सौदा है, अगर मेहनत करना चाहे, मेरी चीज आप देख रहे हो कि मैं अभी भी पूरा का पूरा पसीने में भीगा हुआ काम कर रहा था। आपके रिक्वेस्ट से मैंने आपके चैनल से कुछ मेरे द्वारा कुछ अगर किसानों का भला हो जाए, अगर वो करना चाहे, और अगर ट्रेनिंग भी, मैं ट्रेनिंग देता नहीं हूं, परंतु जो भी किसान आकर के प्रैक्टिकल ज्ञान मेरे से अगर लेना चाहेंगे तो मैं तहे दिल से जो भी मेरे पास में ज्ञान है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और मैं भारत सरकार से यही कहूंगा कि अगर आप ये जो कई योजनाएं ऐसी है, उन योजनाओं का दुरुपयोग होता है, उन योजनाओं को आप तकनीक आधारित संरक्षित खेती के टारगेट बढ़ा करके इस तकनीकी को अगर जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही किसान का भला भी होगा और देश का भला भी होगा और अपने राज्य का भला भी होगा। जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये जो आपकी ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है? हाँ, हमारे कोई ट्रेनिंग का खर्चा नहीं लगता, और जो भी किसान आता है हमारे कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, हमारे जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वही दिया जाता है। वो किताबी ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हो। आपको अगर इसमें खेती करना है, आगे बढ़ना, तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। वो एक किसान के पास से ही मिल सकता है। वैज्ञानिक केवल किताबी ज्ञान देगा, प्रैक्टिकल ज्ञान तो हकीकत में जो किसानी कर रहा है वही किसान दे पाएगा। अगर आए यहाँ पर, अगर किसान आए तो मेरे हिसाब से 1 महीने में वो तैयार हो जाएगा, पूरी जनरल नॉलेज जानकारी ले लेगा प्रैक्टिकल ज्ञान की। अच्छा, और आप उनको ये भी बता दोगे मतलब कैसे लोन वगैरह मिलता है? तो पूरे भारत में ये तो एक रोज में ही बता दूंगा। मतलब लोन लेना, संरक्षित खेती में घुसना, कहाँ से सुविधाएं का फायदा लेना है, कहाँ आपको लोन करवाना है, किस अधिकारी से मिलना है, वो सारी तो मैं एक रोज में बता दूंगा उनको। अगर वो संरक्षित खेती में मेरी तरह अगर सफल होना चाहते हैं तो उनका ज्ञान भी मैं 1 महीने में यहीं में प्रैक्टिकल करवा करके मेरे खेत के ऊपर या दूसरे जो भी किसान कर रहे हैं उनके खेत पे अगर वो सीखना चाहें तो उनको खाना दाना पानी और मिलेगा। सही बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भला हो जाएगा हिंदुस्तान के किसानों के लिए। सही बात। अब खेमराज जी, अंत में हमें ये बताइए, यहाँ तो पानी की कमी है, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ भी पौंड वगैरह बनाने पड़ते हैं क्या इस टेक्नोलॉजी में? नहीं, पानी वहाँ जब पानी है तो पौंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो पानी ही नहीं है। हमारे तो हम तो बरसात के ऊपर ही निर्भर है। चौधरी जी को उन्होंने अपना जीवन 18 बीघे खेती से बदला,